ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीआर पाटिल राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रांतवाद, जातिवाद के दायरे से बाहर निकलकर अपनी राजनीति जमाई। पीएम मोदी के भरोसे के लोगों में वो शामिल है। पार्टी संगठन को हर समस्या का समाधान दिखता है सीआर पाटिल में। जलवा जोरदार है, तभी तो 4-6 दिन से केजरीवाल समझ गए हैं गुजरात में उनको भूपेंद्र पाटिल से नहीं, सीआर पाटिल से लड़ना है। वही है जो गुजरात में पार्टी भी चलाते हैं और सरकार भी। एक चीज मेरे मन में खटक रही है, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है गुजरात का? सीआर पाटिल। सीआर पाटिल वो कहां का रहने वाला है? महाराष्ट्र का रहने वाला है। महाराष्ट्र। बीजेपी वालों को 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में एक अध्यक्ष बनाने के लिए आदमी नहीं मिला। इतनी बड़ी बेइज्जती गुजरात के लोगों की। भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष बनाने के लिए 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में से काबिल आदमी नहीं मिला इन लोगों को। इससे बड़ा अपमान किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। महाराष्ट्र से चलाएंगे ये लोग गुजरात। महाराष्ट्र के आदमी से गुजरात चलाएंगे ये लोग। गुजरात की जनता ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। पता नहीं सीआर पाटिल केजरीवाल की बात का बुरा क्यों मान गए। सुपर सीएम कहने से नाराज हुए या फिर नॉन गुजराती बीजेपी अध्यक्ष वाली बात को मुद्दा बनाने से। पलटवार में सीआर पाटिल ने केजरीवाल को देश के लिए खतरा, खालिस्तान समर्थक बता दिया। सीआर पाटिल का पूरा नाम है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। पाटिल जुलाई 2020 से गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष है, लेकिन गुजराती मूल के नहीं हैं, इसलिए बस केजरीवाल को मौका मिल गया गुजराती मुद्दा उठाने का। सीआर पाटिल के गुजराती होने या नहीं होने में एक ट्विस्ट है। 1955 में जब सीआर पाटिल महाराष्ट्र के जलगांव में जन्मे, तब गुजरात नाम का कोई राज्य ही नहीं था। उनके पिता की पुलिस की नौकरी के कारण परिवार सूरत में बस गया। सीआर पाटिल ने ITI सूरत से ही टेक्निकल डिप्लोमा किया, फिर सूरत पुलिस में कांस्टेबल बन गए। सीआर पाटिल बीजेपी के लो प्रोफाइल कार्यकर्ता हैं। जितने असरदार हैं उतना हेडलाइंस में नहीं रहते। विवादों से दूर पार्टी संगठन की धुन में रहते हैं। हालांकि अतीत में कई कांड उनके नाम है। 1975 में सूरत में पुलिस कांस्टेबल बने तो लगातार गैर कानूनी गतिविधियों में पाए गए। 6 साल के लिए पुलिस की नौकरी से सस्पेंड भी हो चुके हैं सीआर पाटिल। पुलिस की नौकरी चली गई तो राजनीति में वो हाथ आजमाने लगे। 1989 में गुजरात बीजेपी में वो शामिल हो गए। तब नरेंद्र गुजरात बीजेपी में महासचिव हुआ करते थे। सीआर पाटिल धीरे धीरे अपनी जगह बनाते रहे। पार्टी ज्वाइन करने के सिर्फ 6 साल में ही एक सस्पेंड कांस्टेबल गुजरात के PSU गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बन गया। PSU चेयरमैन होते हुए 2002 में पाटिल के बड़े कांड का पर्दाफाश हुआ। डायमंड जुबली कोऑपरेटिव बैंक डूब गया था। सीआर पाटिल का नाम बैंक को डुबोने वाले प्रमुख लोगों में आया। बैंक से 54 करोड़ का लोन लिया, लेकिन पैसे लौटाए नहीं। गिरफ्तारी हुई 2004 में। गुजरात हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी कि बैंक के पैसे लौटाएंगे। कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर भी पाटिल ने पैसे नहीं चुकाए। जमानत रद्द करके फिर जेल भेजे गए। फाइनली 54 करोड़ के बदले सूद समेत 88 करोड़ चुकाने के बाद घोटाले के केस में बरी हुए। कोर्ट कचहरी, जमानत, जेल में फंसे होने के बाद भी सीआर पाटिल ने राजनीति की डोर ढीली नहीं होने दी। बीजेपी में मोदी शाह के करीब होते रहे। 2009 में नवसारी लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा, तब से जीत ही रहे हैं। 2014 में 5,58,000, 2019 में 6,89,000 रिकॉर्ड वोटों से जीतकर लोकसभा सांसद बने सीआर पाटिल। 2019 में जब मोदी चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी गए तो सीआर पाटिल को चुनाव कोऑर्डिनेटर की भूमिका दी गई। पाटिल वाराणसी से ही नवसारी में अपना चुनाव लड़ रहे थे। सीआर पाटिल ना तो गुजराती है ना पाटीदार,
गुजरात के किसी कास्ट सिस्टम में फिट वो नहीं होते। लेकिन 2022 चुनाव के लिए जब पार्टी को तैयार करना था, तब मोदी ने पाटीदार जीतू वाघाणी की जगह सीआर पाटिल पर भरोसा करके गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। भरोसे की वजह से ही सीआर पाटिल को जब भी जो टास्क मिला उन्होंने कर दिखाया। 2017 के चुनाव में जब पाटीदार आंदोलन से बीजेपी हिली हुई थी, तब सीआर पाटिल ने पाटीदार बहुल सूरत की 16 में से 16 सीटें जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी। सूरत की टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री में उनकी पकड़ जबरदस्त मानी जाती है। सीआर पाटिल का इलेक्शन ये इशारा भी है कि बीजेपी गुजरात में सिर्फ जातियों के वोट बैंक में फंसना नहीं चाहती। बीजेपी ने जब जैन समाज के विजय रूपाणी को गुजरात सीएम से हटाकर पाटीदार भूपेंद्र पटेल को चुना, तभी नॉन गुजराती सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी का चेहरा बनाए गए। 65 साल के पाटिल ऐसे सांसद हैं जो इलाके के लोगों की सेवा के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। उनका सांसद वाला ऑफिस 2015 में ICO 2009 सर्टिफाइड है। सरकारी सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए दिया गया उनके ऑफिस को ये सर्टिफिकेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या है राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।